काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. बीते कुछ दिनों के दौरान और इस वर्ष हम देख रहे हैं कि नागपुर में हर एक महीने में लगभग 4 से 5 मृत्यु और हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे नागपुर शहरवासियों के मन में भय बढ़ता जा रहा है. अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो नागपुर शहर मृत्यु द्वार के नाम से जाना जाने लगेगा. सबके मन में सवाल तो ये बन रहा है कि नागपुर में महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता होने और सख्त कानून होने के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं. दरअसल ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि हाल ही में पुलिस को बहुत दिन से बंद पड़े दुकानों में एक अज्ञात शव मिला. इस प्रकरण की कार्रवाई पुलिस कर रही है, जिस बीच लोगों का ये पूछना है कि बंद पड़े दुकान में आखिर शव कहां से आया. इसलिए सभी लोगों का ध्यान पुलिस की कार्रवाई पर है. इस मामले की अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक ने दी है, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा. चिखली चौक के बगल में पेट्रोल पंप है. पेट्रोल पंप के बगल में एपीएमसी का दुकानें हैं जो काफ़ी दिनों से खाली है. दुकान वो किसी को अलॉट नहीं हुई है. उस दुकान के तीसरे नंबर दुकान में एक मानवीय कंकाल मिला था. दुकान खुली हुई दुकान थी. उसका जब कंकाल मिला उस समय वो शटर ऊपर था उसका, और वो जगह रोड से काफ़ी नीचे होने के कारण और उसकी कंपाउंड वाल की जो दीवार है वो काफ़ी ऊंची होने के कारण वो किसी के ध्यान में आया नहीं. प्राथमिक कंकाल जहाँ मिला है उसके आसपास की परिस्थिति देखते हुए ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है कि काफ़ी दिनों पहले वो मरा होगा. और वहाँ के आजू बाजू के पड़े हुए कपड़े वगैरह से अंदाज़ लगाया जा सकता है कि एक आधा भिखारी या बेघर व्यक्ति वहाँ पर आकर रह रहा था और उसकी मृत्यु हो गई होगी उस समय. तो किसी की नज़रों में ना आने के कारण अभी वो लोगों को दिख पड़ा है, इसलिए वो भी पता लगा है उसके बारे में. कितने दिनों से है इसके बारे में तो निश्चितपणे बताया नहीं जा सकता है. उसकी जो कंकाल है उसको आगे की जांच के लिए एनाटॉमी विभाग को हमने भेज दिया है और आगे की जांच में पता लगेगा वो कि कितने दिनों से है वहाँ पर. इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते कितने दिनों से वहाँ पर. एपीएमसी नागपुर की वो दुकानें हैं, वहाँ पर बंद वो दुकानें किसी को अलॉट नहीं हुई है. खाली दुकानें हैं सब, वहाँ पर खाली पड़ी हुई दुकान है. इसी एक खाली दुकान में उस व्यक्ति ने जो भी रहा होगा वो उस समय वहाँ रहता होगा और उस दरम्यान वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई होगी. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट. साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635. नागपुर सर्वधर्म संभाव के प्रतीक हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन का 101वां सालाना उर्स 10 से 22 अगस्त तक अकीदत और उत्साह से मनाया जाएगा. देश भर से बाबा ताजुद्दीन के सालाना उर्स में श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचेगा. हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के तत्वाधान में सालाना उर्स पर ताजाबाद शरीफ में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे. ट्रस्ट ने उर्स की तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली हैं. धार्मिक आयोजनों के लिए दरगाह के मुख्य परिसर सहित ताजाबाद दरगाह के समक्ष भव्य डोम तैयार किए गए हैं. उर्स में आने वाले भक्तों की सुविधाओं के लिए बैठने, पानी, शौचालय, पार्किंग और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नासुप्र, दमकल और स्वास्थ्य विभाग भी उर्स के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान और सचिव ताज अहमद राजा ने बुधवार को पत्र परिषद में ये जानकारी दी.
इस दौरान ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जिचकार, ट्रस्टी हाजी फारूक बफ्ता, मुस्तफ़ा भाई टोपीवाला, बुर्जन रंडेलिया, खादिम हाजी इमरान ताजी, गजेंद्र पाल सिंह लोहिया और ताजाबाद दरगाह खुद्दाम कमेटी के अध्यक्ष सैयद मोबिन ताजी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ज़्यादा यानी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है और इस बार कम से कम 10 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अलग अलग जो बाहर के भी जितने भी है, जितने जो एसोसिएशन आए हैं उनके तरफ से भी और ट्रस्ट की भी तरफ से। पुलिस व्यवस्था का ऐसा है कि अभी हम लोग 2 बजे आज सीपी ऑफिस में मीटिंग हुई, तो वहाँ पे इस बार 1000 पुलिस के जवान तैनात रहने वाले, जो सीपी साहब ने बाहर से भी मंगवाए, और जो स्पेशल कमांडो है वो पूरे संदल के साथ चलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अभी तक ऐसा कभी नहीं होता था कि जो पुलिस के कमांडो है वो जो संदल के साथ चलते थे, नॉर्मल पुलिस रहती थी। इस बार स्पेशल फोर्स भी हमको सीपी साहब ने दिया है। अभी 2 बजे मीटिंग में वो सारा सब कुछ क्लियर हो, और रुकने के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए। इस बार 2 लाख स्क्वायर फीट में हमने तो डोम ही लगाए, और लाइटिंग भी इस बार जो है वो जबलपुर वाले, कटनी वालों ने अच्छा यानी कि सजाया है वो काफ़ी। और इस बार एक नागपुर में आपको नई सजावट देखने को मिलेंगी। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो रील्स में या इसमें, हमने 5000 छतरी अलग अलग कलर के, जो मेन गेट है वहाँ से बाबा के दरबार के गेट तक 5000 से ज़्यादा छतरी मंगा के लगाई है, जो अलग अलग कलर में, और बहुत सुंदर लग रही है। अभी तक नागपुर में ऐसा डेकोरेशन ही नहीं हुआ है अगर आप देखेंगे तो इस बार का जो उर्स है वो 100 साल से भी ज़्यादा यानी कि भव्य है, और 100 साल से भी ज़्यादा जो है उसके अरेंजमेंट है। क्या क्या रहने वाला है, संदल वगैरह की जानकारी? संदल की जो जानकारी हमारे सेक्रेटरी साहब दे देंगे। हमारी कल प्रोग्राम की शुरुआत होगी। पंच प्रभुजीराव भोसले के यहाँ से हमारे यहाँ जो परंपरा वंशवाद है, तो उस तरीके से वो रस्म बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह के वो झंडा बंदन से हमारा ओपनिंग हुआ। रात को 9 बजे हमारे यहाँ बहुत बड़ी तकरीर का प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें सूफी संत अल्लामा मौलाना हाशमी मियाँ वो खिताब फरमाएंगे और नूरानी मियाँ रहेंगे। तो उस तरीके से कैसा है, पहले दिन से हमारा आगाज़ होगा, और उसके बाद में हमारा 12 तारीख को भी, 11 तारीख को और 13 तारीख को, ऐसे मिला के 22 तारीख तक प्रोग्राम है, जिसमें खास डे जो है 14 अगस्त को बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का शाही संदल जो निकलता है, जिसमें के लाखों लोग वहाँ पर श्रद्धा और माथा टेकने के लिए, वो चादर के लिए वहाँ सैलाब के जैसे उमड़ते, वो पूरा शहर का गश्त करता हुआ ट्रस्ट कार्यालय से निकलता है और शहर का पूरा गश्त करता हुआ ताजाबाद शरीफ में पहुंचेगा, और 14 अगस्त को सुबह 10 बजे निकलेगा और रात को 8 बजे वहां पहुंचेगा। और उसके बाद में हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं और हमारे यहाँ लंगर की सेवा हो, तो सारी चीज़ों का भी जो आयोजन है। और 13 तारीख को अल्तमश फरीदी साहब भी वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, और हमारे 16 तारीख का जो प्रोग्राम रहेगा, 16 तारीख के दिन में मौलाना सैयद अमीरुल कादरी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे कैसा है, बड़े बड़े कव्वाल के फनकार लोग भी वहाँ पर उपस्थित होंगे, अपनी हाजिरियाँ। देश भर से लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, ऐसे में जो ठगबाज है उनके हौसले भी बुलंद होंगे, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे ठगबाज से बचने? नहीं, देखिए, हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट पहले जो होता था वो होता था, लेकिन ये ट्रस्ट जब आया तो 21 से जब ये ट्रस्ट आया, ये हमारे 2 साल पूरे हो रहे, तो हमने इन लोगों को रास्ता पे जो खड़े रहते थे और जो इस तरीके से वहाँ पर उस दरबार परिसर के अंदर में जो हरकतें होती थी, तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने इनने जो एकत्रित काम किया, उसका एक उदाहरण है कि ट्रस्ट का जो आज वहाँ पे जो खूबसूरती नज़र आ रही है, जहाँ पे आने वाले ज़ायरीनों को फ़ायदा हो रहा है, तो पहले ये सब सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो कैसा किसी लोगों का राज्य चलते थे, लेकिन कैसा है, हमारे पास में पुलिस ने, महकमे ने और सारे डिपार्टमेंट ने हमको मिलके जो एक ताकत दी, तो हम लोगों ने वो सहयोग से यहाँ पर काम किया और ये सारी गंदगी को हमने उखाड़ के फेंक दिया। आज एक अच्छा माहौल है, एक खुशनुमा माहौल बना हुआ है ताजाबाद शरीफ में। आप लोग आओ और वहाँ पर देखो, एक अच्छा माहौल बना हुआ है। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates.
We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छी संभावना को देखते हुए राज्य कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम की योजना बनाई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नाना पटोले ने मंगलवार को कहा कि पार्टी अपने दम पर कम से कम 25 सीटें जीत सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छी संभावना को देखते हुए राज्य कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम की योजना बनाई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नाना पटोले ने मंगलवार को कहा कि पार्टी अपने दम पर कम से कम 25 सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कार्यक्रम में पदयात्रा और बस यात्रा शामिल होगी, जिसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के गुजरात मेघालय चरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह होगी कांग्रेस की रणनीति। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहब थोराट और वर्षा गायकवाड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटोले नागपुर में यात्रा का नेतृत्व करेंगे, जबकि वडेट्टीवार अमरावती में, अशोक चव्हाण मराठवाड़ा में, थोराट उत्तरी महाराष्ट्र में, पृथ्वीराज चव्हाण पश्चिमी महाराष्ट्र में और गायकवाड़ मुंबई में यात्रा का नेतृत्व करेंगे। प्रत्येक जिले में यात्रा का नेतृत्व करने के लिए 2 नेताओं को चुना गया है। कुछ दिनों में शुरू होगी यात्रा। पाटिल ने कहा कि यात्रा कुछ हफ्तों में शुरू करने की योजना है। साथ ही एक विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि यात्राओं के दौरान बीजेपी के झूठे वादों और सरकार की विफलताओं के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का फॉर्मूला जातियों और धर्मों के बीच दरार पैदा करना है और केवल कॉरपोरेट जगत के अपने दोस्तों के लाभ के लिए काम करना है।